तो हाँ भाई, करें शुरू। तो फाइनली Q&A आ गया है और ये क्वेश्चन हमने पूछे थे अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर पर। अगर आप वहां पर फॉलो नहीं कर रहे तो कर लीजिए, ऐसे हम सवाल जवाब वहां पर करते रहते हैं। बाकी यहाँ पर हमको जो लगे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उसमें से हमने एक क्वेश्चन पिक करा है ताकि आप सभी को आंसर मिल जाए। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। इन्होंने पूछा है व्हाई ब्रांड्स स्टिल गिविंग 2 मेगापिक्सल इज नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ अ ब्रांड वैल्यू। तो भाई सीधी सी बात यह है कि अगर आप ऑफलाइन मार्केट में जाकर देखोगे तो आज भी लोग जो हैं वो भाई या तो मेगापिक्सल से फोन बाय करते हैं या ये देखते हैं कि फोन के अंदर कितने सारे कैमरा सेंसर हैं। अब यहाँ पर एक पोको का फोन है, उसमें 5 कटआउट है, लगता है 5 कैमराज है, लेकिन एक काम का कैमरा है, बाकी के कैमराज या तो डेप्थ है एक, बाकी कैसी होल्स दिए हुए हैं। तो वो लगता है देखने में कि भाई 5 कैमरा लेके घूम रहे हो आप, बट रियलिटी में एक ही कैमरा है काम का। तो अभी ऑफलाइन मार्केट का सीन काफी खराब है। जो लोग टैकी हैं वो तो इन चीजों को जानते हैं, लेकिन जो टैकी नहीं है वो इस जाल में फंस जाते हैं। तो कंपनी भाई वही फंसाने वाला काम कर रही है इससे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब एज ए क्रिएटर एंड वी कैन सी योर कंटेंट इंप्रूवमेंट इन योर वीडियोस। थैंक यू सो मच ब्रदर, अच्छा लगा, आप लोगों को थोड़ी सी इंप्रूवमेंट लग रही है। बाकी यहाँ पर इनका सवाल है, एसओसी कंपनीज थर्मल्स और आईएसपी को छोड़कर पावर पर ज्यादा फोकस क्यों कर रही हैं? हम इतनी पावर का करेंगे क्या? तो सीधी सी बात है, सच में भाई ने बिल्कुल सही लिखा है, इतनी पावर काम करेंगे क्या? अभी जो मेरे हाथ में फोन है A16 Bionic या 8+ Gen 1 स्नैपड्रैगन की तरफ से Dimensity 9000, इनका मैंने अभी एक कंपैरिजन करा था इससे लास्ट वाली वीडियो के अंदर, आपने देखा होगा। तो वहां पर हमने देखा कि 9000 है तो बहुत सुपीरियर प्रोसेसर, लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम है थर्मल की। वहां पर उसका थर्मल इतना अच्छा नहीं है। तो कंपनियां ना आजकल सिर्फ फोकस कर रही है क्लॉक स्पीड बढ़ाने पर, उसकी पावर को ज्यादा से ज्यादा रीच करने में, लेकिन आजकल थर्मल वाले पार्ट को हर कोई भूल रहा है। बाकी आईएसपी वाली बात करें तो आईएसपी तो भाई यहाँ पर थोड़ा सा मैं इससे डिसएग्री करना चाहूंगा, क्योंकि आईएसपी हर कंपनी विद टाइम इंप्रूव कर रही है। बाकी जो ब्रांड्स हैं जो उसके साथ प्रोसेसर ला रहे हैं वो किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, किस तरीके से उसे यूज कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है उन पर। तो यहाँ पर डेफिनेटली थर्मल पर काम करना चाहिए और पावर अभी के लिए यार काफी है जितना हमें मिल रही है फोनों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रोलिंग इज एन आर्ट ने पूछा है, कौन से रिश्तेदार आपसे ज्यादा फोन मांगते हैं? सच बताऊं तो कोई फोन नहीं मांगता, हम देते हैं तो भी वो मना कर देते हैं कि भाई रहने दो, अपने फोनों को बेच दो, उससे पैसे आ जाएंगे, अपने यहाँ पर इन्वेस्ट करो। बट सीरियसली मेरे से कोई नहीं मांगता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली सैमसंग के फोन पे सॉफ्टवेयर अपडेट आने पर दिक्कत आने लगी है, आपकी क्या ओपिनियन है? तो सिंपल सी बात है भाई, सॉफ्टवेयर में आजकल हर किसी के बग मिल रहे हैं। मैं आईफोन यूज कर रहा हूं, इसके iOS के साथ इतने ज्यादा बग हैं, स्क्रीन लॉक पे स्टक हो जाता है। यहाँ पर मैंने बताया था भाई एक बार तो फोन स्विच ऑफ ही हो गया था, और बहुत सारी दिक्कतें हैं। इसी तरीके से अभी जो One UI है, One UI के अपडेट के बाद काफी ज्यादा दिक्कतें आनी स्टार्ट हो गई हैं। कुछ लोगों की डिस्प्ले उड़ गई है, बहुत जिटरिंग मिल रही है, स्टक हो जाता है फोन। तो ये सीन आजकल हर ब्रांड के साथ है, बट कौन सा ब्रांड कितनी जल्दी उसे फिक्स कर देता है वो मैटर करता है। एंड आई थिंक सैमसंग और एप्पल जैसी कंपनियां अपने सॉफ्टवेयर की वजह से मानी जाती है, अपने हार्डवेयर को छोड़ के, क्योंकि हम सबको पता है हार्डवेयर ये भले ही वीक देते, लेकिन सॉफ्टवेयर के दम पर इनकी मार्केट बनी हुई है, और मेरे को लगता है वहां पर सैमसंग इन चीजों को जल्दी से ही कर सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, भाई ने पूछा है व्हाट डू यू थिंक हाउ मच पावर डज ए स्मार्टफोन नीड फॉर अ मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस? तो आई थिंक स्नैपड्रैगन 870 मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस के लिए काफी है। जो लोग गेमिंग करना चाहते हैं इसके अंदर इजीली कर सकते हैं, हाई रिफ्रेश रेट को इजीली हैंडल कर सकता है, बैकग्राउंड में ऐप अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। तो 870 एक ऐसा प्रोसेसर है जो कंसिस्टेंट है और ज्यादा अच्छी गेमिंग भी करा सकता है। तो मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस के लिए वो इनफ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ने पूछा है, व्हाट डू यू थिंक व्हिच ब्रांड विल लीड स्मार्टफोन कंपनी इन सेकंड क्वार्टर इन 2023? तो यहां पर भाई जो स्मार्टफोन ब्रांड लीड करता है हमेशा वो करता है जो ज्यादा नंबर ऑफ स्मार्टफोन निकालता है। जैसे कि यहां पर एडवांटेज है रियलमी के पास, Xiaomi के पास और सैमसंग के पास। लेकिन अभी 2023 में वो लीड कर सकता है जो कि ज्यादा फोन के साथ साथ बेहतर फोन निकालेगा। तो ये भी टोटली डिपेंड करेगा वो क्या लाने वाले हैं उस पर। अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है इन्हीं का, विच ब्रांड इज डूइंग मोस्ट इनोवेटिव थिंग? तो भाई यहाँ पर मैं 3 ब्रांड को रखना चाहूंगा, एक ब्रांड नहीं है। एक तो ओप्पो है, ओप्पो का भी हमने रोलेबल फोन देखा, तो रिसेंटली इनका फ्लिप फोन की लीक्स कुछ आई है निकलकर, वो बहुत ज्यादा किलर लग रहा है। और ऊपर से अभी इनका फोल्ड फोन भी आया था, उसमें भी क्रीज नहीं थी। तो ये काफी ज्यादा इनोवेटिव काम कर रहे हैं। Xiaomi अंडर डिस्प्ले कैमरा दे दिया इन्होंने, 1 इंच का कैमरा सेंसर डाल दिया, और भाई एक्सटर्नल लेंस भी यूज कर सकते हैं उसके साथ। और तीसरे नंबर पर मैं रखना चाहूंगा भाई वीवो को। वीवो का भी हमने फोल्डेबल फोन देखा था, काफी ज्यादा स्टडी था, उसकी बिल्ड अच्छी थी, उसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता था, वो भी अल्ट्रासोनिक, और साथ ही जो उसमें टेक्नोलॉजी यूज करी थी डिस्प्ले फोल्ड वाली, उसमें भी कोई क्रीज नहीं आ रही थी। तो भाई मेरे को ये 3 ब्रांड लगते हैं कि काफी ज्यादा इनोवेटिव हो रहे हैं अभी। बाकी देखते हैं कि सैमसंग और एप्पल क्या नया लाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, व्हाई टेक यूट्यूबर्स ओनली फोकस ऑन स्मार्टफोन एंड नॉट ऑन द अदर स्टफ लाइक लैपटॉप, पीसी, ईवीज एंड अदर थिंग्स? तो यहाँ पर भाई काफी सॉलिड क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो मैं आपको इसका रिप्लाई दे देता हूँ काफी शॉर्ट तरीके से। सबसे पहले तो भाई जो स्मार्टफोन है उन पर इन्वेस्ट करना ईजी और उनकी रीसेल वैल्यू भी काफी अच्छी मिलती है। सपोज मैंने 80,000
60,000 का कोई फोन खरीदा तो मैं हार्डली उसे लास्ट से लास्ट 70,000 रुपए में बेच सकता हूं कल को OLX वगैरह पर। इवन डीलर भी उतने में बाय कर लेता है। लेकिन लैपटॉप की बात करें, रिसेंटली हमने लैपटॉप कवर किए थे अपने चैनल पर, तो हमने देखा भाई अगर आप 1 लाख रुपए का लैपटॉप बाय करते हो तो आपको उसकी रीसेल वैल्यू हार्डली 30 से 40,000 रुपए मिलेगी। तो इस वजह से लोग कतराते हैं। और ऊपर से जैसे मेरे स्मार्टफोन की ऑडियंस है, अब मैंने लैपटॉप की वीडियो बनाई है तो वहां पर मेरे को रेस्पॉन्स भी कम मिला है। और सीधी सी बात है, जब रेस्पॉन्स नहीं मिलता तो भाई थोड़ा सा डिमोटिवेटेड फील होता है। बंदा इन्वेस्ट कर दे, लेकिन अगर रेस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तभी इन्वेस्ट करने में मजा आता है। बाकी अगर आप उस पर अच्छा सपोर्ट दिखाओगे तो हम भी डरेंगे नहीं भाई, पैसा लगाते हो फिर चाहे 3 लाख का लैपटॉप हो या 4 लाख का लैपटॉप। और इसी तरीके से सीन जाता है पीसी पर। बाकी ईवीज की बात करें तो ईवीज पर इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा हार्ड है भाई। 10-15 लाख से नीचे की नहीं आती है, इतने में तो मेरा घर जाएगा। खैर यहाँ पर मैंने अपनी महिंद्रा वाली वीडियो के अंदर बोला था कि ईवीज में अपने चैनल पर कवर करूंगा, तो ये सारा स्टफ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। बस आप सपोर्ट बनाए रखिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल पर भाई सब्सक्राइब बटन को ठोक दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल बैंगर क्वेश्चन। यहाँ पर भाई ने पूछा महीने का कितना कमा रहे हो भाई, और ये क्वेश्चन मेरे को रिपीटेटिवली पूछा गया है तो मैं बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। तो मैं आपको एक अंदाजा दे देता हूँ, ये मेरी अभी तक की सबसे ज्यादा चली हुई वीडियो और इसने मेरे को कमा के दिए हैं $934.97 और ये 3 या 4 मिलियन है वीडियो। तो अभी आपने देख लिया। अब मैं बता दूं कि इस महीने की अर्निंग इससे भी ज्यादा कम है और मैं बताऊं कि पिछले 2 महीने से सेम सीन चलता आ रहा है। पता नहीं यूट्यूब को क्या हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे स्टूडियो का सेटअप बताओ, क्या क्या माल मसाला है वो सब। तो मैं जल्दी सेटअप टूर लाऊंगा। एक्चुअली मैंने सोचा था बहुत टाइम पहले कि जब मैंने ये स्टूडियो बनाया था कि मैं इसका एक सेटअप टूर लाऊंगा, बट अभी तक ना ये वैसा नहीं बन पाया जैसे कि मेरे को बनाना था। तो मैं अभी थोड़े बहुत इसमें फिनिशिंग करूंगा, उसके बाद मैं इसका एक सेटअप टूर लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई Vivo X80 Pro बढ़िया है, iPhone 14 Pro बेसिकली टाइप है थोड़ा सा यहाँ पर। तो मैं सिंपल से बता दूं यहाँ पर कोई क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो iPhone 14 Pro ज़्यादा बेहतर चॉइस है। और वैसे भी iPhone 14 Pro का X80 Pro से कोई कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि Vivo X90 चाइना के अंदर ऑलरेडी लॉन्च हो गया है। तो वो जब इंडिया के अंदर आएगा जब कंपैरिजन करेंगे, बट अभी अगर इन दोनों में से पूछे तो 14 Pro ज़्यादा बेहतर चॉइस है। नेक्स्ट S22 Ultra की प्राइसिंग क्या होगी, तो सिमिलर ही हो सकती है जो S22 Ultra की थी। S23 और S22 Ultra में ज़्यादा बड़ा कोई डिफरेंस है नहीं, बस कैमराज जो है वो 200 मेगापिक्सल के हो जाएंगे और प्रोसेसर चेंज होगा। बाकी देखने दिखाने में फोन ऑलमोस्ट सेम ही होने वाला है और इस पर हमने वीडियो भी कवर किया, आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर JT जॉन्स भाई ने क्वेश्चन पूछा, सच सच बताना भाई बाइक लेने का कोई प्लान है और यू आर नॉट अ बाइक पर्सन। तो बाइक पर्सन हूँ थोड़ा सा। बाकी यहाँ पर अगर बाइक की बात करें तो लेने का प्लान था, लेकिन वो बाइक बहुत ज़्यादा महंगी है। और मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन में किसी ने पूछा भी है कि आपकी फेवरेट बाइक कौन सी है, तो हमारी फेवरेट बाइक है BMW S1000 RR, बट वो महंगी बहुत है। 27 लाख रुपए की बाइक है भाई, इतने में मेरा घर नहीं, मेरी कार भी चली जाएगी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है Samsung S22 Ultra वर्सेस Google Pixel 7 Pro, कौन सा बेहतर है। तो सीधा से यहाँ पर कोई भाई क्वेश्चन ही नहीं। पहले तो ये S22 Ultra बहुत ज़्यादा कमाल का फ़ोन है, चाहे पावर की बात हो, चाहे डिस्प्ले की बात हो, चाहे कैमराज की बात हो, हर चीज़ में S22 Ultra बेहतर निकल कर आता है। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। अब कुछ लोग नाराज मत होना जिनके क्वेश्चन पिक नहीं हुए, क्योंकि अब हम जल्दी जल्दी Q&A लाने की कोशिश करेंगे ताकि आप सभी के क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाए और आपके भाई यहाँ पर आपको रिप्लाई दे। तो बस इसी तरीके से प्यार बरसाते रहिए। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें टू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद HFV Unbox guys।